बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं तो जमात अव्वल के उर्दू के सबक नंबर 8 में आप आज के दिन के अरकान ऊह से वूह तक पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस मुकम्मल पट्टी के साथ आप क्या करेंगे, अलिफ और साथ वाव मिला दिया, इसी तरह बे और वाव मिला दिया। यानी कि मुकम्मल पट्टी के साथ हम वाव जब मिलाते हैं तो आवाज़ ऐसे ऊ पेश वाली आवाज़ निकलती है। जैसे पेश नहीं होती, किसी लफ्ज़ के ऊपर पेश हो तो वो ऊ की आवाज़ देता है, इसी तरह जब वाव साथ मिलाया जाए तो ये वू का साथ देता है, वू की आवाज़ देगा। ठीक है, तो जब हम ये आपके सामने चार्ट हैं और इन चार्ट के ऊपर जो है आप ज़रा गौर से देखते जाएं तो जब वाव के साथ जब लफ्ज़ मिले हैं तो फिर वो किस तरह की आवाज़ दे रहे हैं। जैसे बे को वाव के साथ मिलाया बू, पे को वाव के साथ मिलाया पू, टे वाव तू, टे वाव टू, से वाव सू, जीम वाव चू, चे वाव चू, हे वाव हू, खे वाव खू, दाल वाव दू, डाल वाव दू। अब ये देखें, ये ऊपर वाले जितने अल्फाज हैं इनके साथ तो ये क्या हो रहा है, ये वाव साथ ही मिल गया है। जैसे खे को वाव के साथ मिलाया है ना आपने, तो खे और वाव खू ऐसे ये इसके साथ जुड़ा है इधर। लेकिन यहाँ पर जो है जब दाल और वाव आता है ये हरूफ तजी लादा लादा ही रहेंगे। आपको बताया था ना मैंने कि अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से और वाव और बड़ी ये भी, बड़ी ये के बाद भी कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। तो ये वाले लफ्ज़ जो हैं ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे तो मिलकर आवाज़ ज़रूर बना देते हैं। जैसे दाल वाव दू, दाल वाव डू, जे वाव जू, रे वाव रू, अड़े वाव ड़ू, जे वाव जू, से वाव सू। अब सीन और वाव दोबारा देखा आपने, ये साथ जुड़ गया है। सीन वाव सू, शीन वाव शू, स्वाद वाव सू, ज़्वाद वाव जू, तोए वाव तू, जोए वाव जू, आइन वाव ऊ, गाइन वाव गू, फे वाव फू, काफ वाव कू, क्याफ वाव कू, गाफ वाव गू, लाम वाव लू, मीम वाव मू, नून वाव नू, वाव और वाव वू, हे वाव हू, ये वाव यू। आगे ये सारे हरूफ तजी हे आँखों वाली के साथ भी मिलकर वाव के साथ जो मोटी और भारी आवाज़ देंगे। भू, फू, थू, ठू, जू, छू, दू, डू, रू, रू, खो, खो, लो, मो, नहो, हो। ठीक है जी, तो ये ऊ की आवाज़ बन रही है। जब पेश, जैसे बे पेश बू पढ़ते थे ना आप, इसी तरह बे और वाव के साथ जब इसको जोड़ा है तो ये भी बे वाव बू बन गया, बे वाव बू। तो आपने मुकम्मल इसकी ऊ की आवाज़ को पहचान लिया है। अच्छा, चलें मुझे ये बताएं कि आपके जानवर, आपके घर में जानवर कौन कौन से हैं? बकरी, गाय, गाय, भैंस, भैंस और बस? बिल्ली तो कोई नहीं? बिल्ली भी है तो उसका याद ही नहीं रहा आपको। कुत्ता भी है? कुत्ता कोई नहीं रखा हुआ? अच्छा, चलें ठीक है। मुर्गी है? मुर्गी भी है, वो भी तो जानवर ही है। अच्छा, खरगोश?
खरगोश कोई नहीं रखा हुआ। तो ये बताएं, देखा भी हुआ खरगोश कोई नहीं? देखा हुआ। ठीक है, यानी कि आपके घर में बिल्ली कुत्ता कोई नहीं, गाय है, बकरी भी है, घोड़ा कोई नहीं, अच्छा मुर्गी वो है, खरगोश कोई नहीं। लेकिन ये आपने जानवर देखे ज़रूर हुए हैं, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी, घोड़ा, मुर्गी, खरगोश, ये सारे जानवर आपने देखे हुए हैं। यस। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी, आपके सामने जो है ये एक चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को ज़रा गौर से देखना है आपने, गौर से देख लें ज़रा। अब आपने करना ये है कि इस चार्ट में से ढूंढ के बताने हैं कि जो लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो जो है वो कहाँ पर है। तो गौर से देखते जाएं। आप ये बताएं कि मुंह, मीम वाव मुंह किधर है? हाँ जी, ये है मीम वाव मुंह, ठीक है। अच्छा जी, आप बताएं जी कि जोए वाव जू किधर है? ये, शाबाश, जोए वाव जू। अच्छा जी, आप बताएंगे कि फे वाव फू किधर है? शाबाश, फे वाव फू, शाबाश, ये है फे वाव फू। अच्छा जी, आप बताएंगे कि इसमें पे वाव पू किधर है? हाँ जी, पे वाव पू, ठीक है। आप बताएंगे कि टे वाव टू किधर है? बताएं जी, ये लिखा हुआ है। तो ये सारे अरूफ़ तजी जो है ये हम एक दफ़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये है स्वाद वाव सू, रे वाव रू, बे वाव बू, जीम वाव जू, खे वाव खू, सीन वाव सू, ते वाव तू, जोए वाव जू, गाफ वाव गू, लाम वाव लू, पे वाव पू, छे वाव चू, टे वाव टू, नून वाव नू, मीम वाव मू, फे वाव फू, क्याफ वाव कू, ज्वाद वाव जू और खे वाव खू, थे वाव थू, दाल हे आंखों वाली और वाव धू, हे वाव हू, ये वाव यू और फे वाव फू। अच्छा, तो इसी चार्ट को देखते हुए आप देखें कि इनमें से कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो बन जाते हैं। ज़रा इन्हीं को इसी चार्ट में से देख के, तो जैसे रे वाव रो और काफ वाव को, ये रोको, ठीक है, क्या बनेगा? रोको। जैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गाड़ी रोको, मुझे भी बैठना है, हैं जी, गाड़ी रोको, रोको वाला लफ्ज़ बन गया। इसके बाद और क्या बन सकता है? जैसे टे वाव टो और काफ वाव को टोको, मेरी बात ना टोको, क्या कहा? मेरी बात ना टोको, ये टोको बन गया। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा लफ्ज़ बन जाता है? जैसे थूको, यहाँ मत थूको, ठीक है जी, थे वाव थो, काफ वाव को, थूको, यहाँ मत थूको। इसके अलावा और कौन सा लफ्ज़ बन जाता है? जैसे सीन वाव सो, 100, 100, 100, वो 100 बन जाता है, तो ये 100 भी है, ये एक पूरा लफ्ज़ है यहाँ पर। इसके बाद ये ज़वाद वाव जू, इसके पीछे सिर्फ वाव लगा दें तो ये बन जाता है जी वज़ू। क्या बन जाता है? वज़ू।
अच्छा, तो आपको वाओ वाली आवाज़ की समझ आ गई। अजीज़ तलबा, अब आप खोलेंगे वर्कबुक। तो इस वर्कबुक के अंदर ये आपके सामने एक चार्ट है जिसको आपने मिला लेना है। जैसे पहला ये जो है ये झोंपड़ी था, तो ये जो जीम है आंखों वाली और वाओ इसके साथ मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके के साथ आप भी बाकी की तस्वीरों को देखते हुए ये जो तस्वीर बन रही है जिस आवाज़ से बन रही है उस आवाज़ के साथ आप इसको मिला देंगे। ठीक है, हाँ जी, चलें जी, गौर से देखें। ये आपने मिला लिया, तो आप यहाँ पर देखें, बोर्ड पर देखें कि कौन सा लफ्ज़ किसके साथ जुड़ा हुआ था। आपने अपनी जो आपने गलती की है ना वो भी आपने दुरुस्त कर लेनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहली तस्वीर ये देखें, ये किस चीज़ की है? जोकर की। जोकर की, शाबाश। जोकर, जोकर जो है ये किस से बना है? जीम व जो से। जीम व जो से। तो ये जोकर को हम सीधा इस जीम व जो के साथ जोड़ देंगे। ये है जी जोकर। दूसरी तस्वीर जो है ये हम देखेंगे ये किस चीज़ की है? रोटी की। किसकी है जी? रोटी की। रोटी। तो रे वाओ रो के साथ और टे छोटी ये टी यानी रोटी बनता है, तो रे वाओ रो के साथ शुरू हो रहा है। तो आप देखें रे वाओ रो किधर है? ये यहाँ पर। तो ये रे वाओ रो जो है ये इस रोटी के साथ जुड़ गया, मिला दिया हमने। इसके बाद अगली है जी हमारे पास, अगली तस्वीर है ये किस चीज़ की है? बोतल की। बोतल की है, शाबाश। तो ये बोतल जो है ये हम बे वाओ बो से शुरू हो रही है। किससे शुरू हो रही है? बे व बो से। बे वाओ बो से शुरू हो रही है। तो ये बे वाओ बो देखें किधर है? ये यहाँ पर बे वाओ बो, इसके साथ हमने जोड़ दिया, ये बोतल बन गया। इसके बाद ये अगली मैंने आपको बता दिया था, ये झोंपड़ी है। झोंपड़ी जीम वाओ जो के साथ जुड़ी हुई है। तो अब अगली तस्वीर जो है ये देखें, ये किस चीज़ की है? ये क्या है? तोरी। तो तोरी जो है ये हम देखेंगे ते वाओ से शुरू हो रही है। ते वाओ तो और रे छोटी है री तोरी, तो ते वाओ के साथ इसको मिला दिया। ठीक है, अगली जो है तस्वीर ये किस चीज़ की है? मोर की। मोर की। अब तो बड़ी जल्दी पहचान ली है, तोरी तो पहचानी नहीं जा रही थी। तो मोर की तस्वीर है ये। ठीक है, तो मोर जो है ये किससे शुरू हो रहा है? मीम। और साथ आगे वाओ। मीम वाओ मो, और एंड पे क्या आएगा? रे। रे। तो आपने देखना है कि मोर मीम वाओ किधर है। मीम वाओ जो है ये यहाँ पर है, तो ये मीम वाओ मो के साथ इसको जोड़ दिया, मोर। अच्छा जी, अगला है ये बंदा जो है क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। कपड़े धोने वाले को बताया था क्या कहते हैं? कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। धोबी किससे शुरू हो रहा है? दाल और हेवा हो यानी हे आंखों वाली और बे छोटी ये बी, धोबी बनेगा। तो धोबी जो है ये दाल हेवा हो। देखें जी, दाल हेवा हो किधर है? ये दाल हेवा हो के साथ इसको हमने जोड़ दिया, धोबी को इधर। आखिरी जो है ये क्या है जी? कौवा। कौवा। कौवा किससे शुरू हो रहा है? काफ। क्याफ और साथ वाव। वाव। क्याफ वाव को, क्याफ वाव को, और वाव को जब डबल पढ़ते हैं वाह कुवा, कौवा। ठीक है, कौवा बन गया। तो काफ वाव को किधर है? ये क्याफ वाव को था, इसको हमने यहाँ पर मिला दिया है। तो ये आपने वर्कबुक का यहाँ तक मुकम्मल कर लिया आपने। इसके बाद आप जी, ये स्मॉल बुक है और स्मॉल बुक की कहानी है पहली, जिसका नाम है किरण हूँ मैं। क्या नाम है जी? किरण हूँ मैं। तो चलें इसको मैं पढ़ता जाता हूँ और आप साथ साथ सुनते जाएंगे।
एक दिन किरण चिड़ियों को दाना डाल रही थी। उसके दिल में ख्याल आया कि वो भी चिड़िया होती। अगर मैं चिड़िया होती तो हवा में उड़ती, कोई काम ना करती और हर वक्त मजे से आराम करती। भाई आइसक्रीम लाए। किरण ने आइसक्रीम ली और चिड़ियों के पास आकर मजे से खाने लगी। क्या चिड़िया आइसक्रीम खाती है? नहीं, चिड़िया तो दाना खाती है, मेरी तरह आइसक्रीम नहीं, किरण ने सोचा। अगर मैं चिड़िया होती तो मजेदार खाने नहीं खा सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, कहानी नहीं पढ़ सकती थी, ना मैं अम्मी की मदद कर सकती थी, ना खेल कूद सकती थी, ना ही लिख सकती थी, किरण ने सोचा। किरण ने कुछ देर सोचा और चिड़ियों को आजाद कर दिया। किरण उनको आजाद करके बहुत खुश थी। अब किरण को सारे काम करना अच्छे लगते हैं। वो चिड़ियों को हवा में उड़ता देखकर बहुत खुश है। ये है आपकी स्मॉल बुक की कहानी किरण हूं मैं। अच्छा जी, ये आपकी बिग बुक, इसमें कहानी का नाम है ये मैं और मेरे दोस्त। मैं और मेरे दोस्त। चलें जी, इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं पढ़ता जाता हूँ, आप इसको गौर से सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। रुमेसा एक गांव में रहती थी। उसके पास एक तोता था जो उसको बहुत पसंद था। रुमेसा को तमाम जानवरों और परिंदों से मोहब्बत थी। वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो हर रोज़ तोते के साथ घूमने फिरने बाहर निकल जाती थी। एक दिन जब वो गली से गुजर रही थी तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती परेशान नजर आई। उसने वजह पूछी तो बिल्ली बोली, मेरे घर पर कुत्ते ने कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया है। रमेशा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, हम मिलकर कुत्ते से बात करेंगे। वो दोनों बिल्ली को साथ लिए आगे बढ़ गए। तीनों थोड़ी ही दूर गए थे कि एक चूजे को देखा। वो जमीन से गंदम के दाने चुन चुन कर थैले में डाल रहा था। जब रमेशा और साथी तेजी से गुजरे तो चूजा हैरत से उन्हें देखने लगा। तोते ने रुककर उसे बिल्ली की परेशानी बताई। चूजे ने जल्दी से थैला बंद करते हुए कहा, अच्छा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। आखिर कुत्ते को हुआ क्या जो ये गलती कर बैठा। थैला एक तरफ रखा और साथ हो लिया। जी, रुमेसा और साथी आगे बढ़े।
उनकी नज़र सड़क के किनारे चूहे पर पड़ी। वो अपने बिल की सफाई में मसरूफ़ था। बिल्ली को उदास और अफसरदा देखकर उससे रहा न गया। करीब आकर बोला, कोई तो मसला है जो सब मिलकर निकले हैं, और बिल्ली भी परेशान नज़र आ रही है। चूजे ने वजह बता दी तो चूहा भी सारे काम छोड़कर उसके हमरा चल पड़ा। वो अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि खेतों में एक खरगोश मज़े से गाजर खाता हुआ मिला। चूहे ने उसे बिल्ली की परेशानी बताई तो वो भी साथ चल दिया। सब मिलकर एक जगह बैठ गए और घर खाली करवाने की तरकीब सोचने लगे। हर एक ने अपनी तजवीज़ दी, लेकिन तोते की राय सबको पसंद आई। रमेशा फ़ौरन बोली कि हम पहले कुत्ते से बात करेंगे, अगर वो राज़ी ना हुआ तो फिर हम तोते के मशवरे पर अमल करेंगे। कुत्ते ने जब सब जानवरों को मिलकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो भौंकने लगा। सब ने बारी बारी कोशिश की कि उससे बात कर सकें, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने रात गहरी होने का इंतज़ार किया। घुप अंधेरा अच्छा गया जी, घुप अंधेरा छा गया। हर तरफ सन्नाटा तारी था। कुत्ता बिल्ली के घर में गहरी नींद सो रहा था और मज़े से खराटे ले रहा था। सब जानवर तोते की तजवीज़ पर अमल करते हुए इस अंदाज में बिल्ली के घर में दाखिल हुए कि बिल्ली की पीठ पर खरगोश, खरगोश की पीठ पर चूहा, चूहे की पीठ पर तोता और तोते की पीठ पर चूजा खड़ा था। वो बेहंगम शोर के साथ घर में दाखिल हुए तो कुत्ते की आंख खुल गई। उसे अपने सामने एक लंबा साया नजर आया। टें टें चूं चूं म्याऊं म्याऊं च्यों च्यों की आवाज़ें उसे बहुत खौफनाक लगीं। वो ये आवाज़ें सुनकर डर गया और बचाओ बचाओ पुकारता हुआ घर से भाग खड़ा हुआ। रोमेसा और उसके साथी कुत्ते की इस हालत पर हंसने लगे। कुत्ता हंसी की आवाज़ सुनकर पलटा और सब को देखकर शर्मिंदा हुआ। उसने बिल्ली से कहा, बेईमानो मुझे माफ़ कर दो और अपना घर वापस ले लो, मैं अपने पुराने घर चला जाता हूँ। सब मिलकर बिल्ली के घर जश्न मनाने लगे। उन्हें खुश देखकर रमेशा भी खुश हो गई। ये है जी कहानी आपकी मैं और मेरे दोस्त। ये बिग बुक खोल लेंगे और बिग बुक की जो हम कहानी पढ़ रहे हैं वो है जी मैं और मेरे दोस्त। ये इसका नाम लिखा हुआ है कहानी का, मैं और मेरे दोस्त। आपने पढ़ा है ना कि ये तस्वीर में, ये आपको याद है कि ये तस्वीर के अंदर ये इस लड़की का नाम क्या था? ये जो तस्वीर के अंदर लड़की है इसका नाम क्या था? रमेशा था। शाबाश, आपने याद रखा हुआ है। और बाकी के ये जानवर जो हैं ये आपसे पूछें तो ये आप बताएंगे कि ये जो इसके कंधे पर बैठा हुआ है इस जानवर का क्या नाम है? तोता। तोता। ते व तो की आवाज़ से शुरू हो रहा है, तोता। इसके बाद ये वाला जो है क्या है? खरगोश है। तो इसमें भी गो की आवाज़ आ रही है, गाफ वाओ गो, खरगोश। ठीक है। इसके बाद ये
खरगोश के आगे ये क्या है? चूहा। चूहा। चूहा जो है ये भी आपने देखा कि चे और वाव और हेलिफ हा, चूहा, चो की आवाज़ आ रही है, चूहा। अच्छा, ये आगे क्या है? ये कौन सा जानवर है जी? चूजा। चूजा है ये। तो ये भी किससे शुरू हो रहा है? चे वाव चू से, और जे, हाँ जी, चूजा। अच्छा, तो ये चूजे को बड़े गौर से देख रही है। ये क्या है? ये तस्वीर क्या है? बिल्ली है जी। तो बिल्ली में वाव नहीं आ रहा, बे, लाम और छोटी ये ली, बिल्ली। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका सफ़ा नंबर जो है ये आप 7 खोलेंगे। 7 इस सफ़े के अंदर जो है आपने उन अल्फाज को अंडरलाइन करना है जो वाव के साथ मिलकर, अरूफ़ तजी के वाव के साथ मिलकर जो आवाज़ बना रहे हैं, वो लफ्ज़, पूरा लफ्ज़ भी बताना है और साथ बताना है कि ये फ़लाँ हरूफ़ तजी जो है ये इसके साथ मिला हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम देखते जाते हैं। ये जैसे है जी जानवर, यहाँ पर पहला लफ्ज़ क्या है? जानवर। तो जानवर के अंदर जो है ये जीम और अलिफ, नून व और नो और रे आगे, जानवर। इस जानवर में एक लफ्ज़ हो गया हमारे पास जिसके अंदर जो है ये नून व नो आ रहा है। ठीक है। अगला है तोते। तो तोए वाव तो, तोते। ठीक है। इसके बाद आगे चलते जाएं तो खरगोश। खरगोश जो है ये भी गाफ वाव गो इसके अंदर भी आ रहा है, खरगोश, खेरे खर, ग्याफ वाव गो और शीन, खरगोश। ठीक है। इसके बाद ये आप देखें जी, खरगोश ही, दोबारा खरगोश आ गया। चूहा। अगला लफ्ज़ कौन सा है? चूहा। चे वाव चो, हेलिफ हा, चूहा। इसके बाद ये तोता, तोते मैंने बता दिया आप लोगों को। और इसके बाद चूज़ा। ये भी पहले जानवरों के नाम जब हम पूछ रहे थे तो ये चे वाव चू, जे और हे, चूज़ा। ठीक है। इसके बाद और कौन सी आवाज़ें? ये इन शोर, शीन वाव शो और रे के साथ, शोर। और इसके बाद और लफ्ज़ देखें कौन सा है? जैसे ये जो आवाज़ें थी, चूँ चूँ, चूँ चूँ, चेवा चो, चेवा चो, और साथ ये नून गुना है, चेवा चो, नून गुना, चूँ चूँ। ये जैसे आवाज़ें नहीं थी, आपने सामने एक लंबा साया नज़र आया, टें टें, चूँ चूँ, म्याऊं म्याऊं, आपने पढ़ा था। तो चूँ चूँ जो है ये भी वाव की आवाज़ के साथ, चूँ चूँ। ठीक है। और चलें जी, आपको वाव के साथ जितने लफ्ज़ बन रहे थे इस कहानी के अंदर भी हमने देख लिए। तो आपको अजीज़ तलबा वाव का तसव्वुर की समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो कल जो है हम अगले लेसन के अंदर जो है हम सारी मुकम्मल पट्टी के साथ सबक नंबर 9 में मुकम्मल पट्टी के साथ जो है हम छोटी ये लगाकर जो ज़ेर की आवाज़ देता है उसके साथ मिलाकर हम ई से वी तक ये हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।